वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति के गणित सीरीज के 5वीं वीडियो डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 4 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 620 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए यहाँ पर 620 में क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप 2 विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक विधि तो है वर्गमूल वाला विधि, जो कि आप सभी को पता होगा, और एक सबसे इजी विधि है कि ये 620 जो दिया गया है, इसमें आप सबसे पहले क्या करिए, पहला ऑप्शन में जो दिया गया है उसको जोड़ दीजिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन में 7 दिया गया है, तो 7 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 627। 627 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब क्या करिए, फिर 620 में 5 को जोड़ दीजिए। क्लियर? तो 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 625, और 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है कितना, 25। क्लियर? तो जोड़ने वाली संख्या इसमें हो गया 5। बहुत आसान तरीका था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 2551 में से घटाने पर अंतरफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए यहाँ पर 2551 का आप क्या करिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने के बाद जो शेषफल होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। पहला तरीका। और दूसरा तरीका है ऑप्शन से बनाने वाला। तो 2551 में से पहले क्या करिए, 30 घटा लीजिए। तो 30 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2521 हो जाएगा। क्लियर? अब 51 घटा लीजिए। 2551 में से क्या करना है, दूसरा ऑप्शन क्या है, 51। तो 51 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, पूरा 2500। और 2500 का वर्गमूल पूरा निकलेगा कितना, 50। इसका मतलब हुआ कि 2500 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें घटाने वाली संख्या क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। क्लियर? और दूसरा तरीका है कि 2551 का वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने के बाद जो शेषफल आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 43 कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, जो क्या होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। क्लियर? तो 5 अंकों के सबसे बड़ी संख्या तो 5 9 होता है, उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। जो शेषफल आएगा उसको क्या करिए, 5 9 में से घटा दीजिए, यानी कि 99,999 में से घटा दीजिए, वही होगा आंसर। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले 5 9 लिखना है, 1 2 3 4 5। इसका क्या करना है, तो वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। पहले जोड़ा लगा लीजिए, 2 अंक 2 अंक 1 अंक। तो इसमें हो जाएगा, देखिए 3 तिया 9, कैंसिल हो गया। 3 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। क्लियर? अब एक बार में लगे, कितना हो गया, 6। अब उतारेंगे यहाँ पर 99। कितना उतारेंगे, 99। तो एक बार में लगेगा, कितना होगा, 61। तो घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 में से घटाइएगा तो 8, और 9 में से 6 घटाइएगा तो 3, 38 हो गया। एक यहाँ पर जोड़ना है तो ये हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा, 62। अब देखिए यहाँ पर क्या उतरेगा, तो यहाँ 2 9 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2 9 उतरेगा। क्लियर? तो अब इसमें जो है कितना बार में लगेगा, तो 6 बार में लगाइएगा तो ही लगेगा। तो 6 बार में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बार में लगाइएगा तो ये हो जाएगा 3756। कितना होगा, 3756। तो अब देखिए 3899 में से 3756 को अगर घटाइएगा तो ये हो जाएगा 143। कितना होगा, 143। यानी कि 99,999 में से अगर 143 को घटा लीजिएगा तो घटाने के बाद कितना आएगा, 6 5 8
999। क्लियर, यानी 99,856 इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। सबसे पहले क्या करिएगा, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 99,999 का वर्गमूल निकालिएगा तो शेषफल आपको आ जाएगा कितना, 143। तो 143 को 99,999 में से घटा लीजिएगा। घटाने के बाद जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो घटाने के बाद होगा 99,856। तो यहाँ देखिए 99,856 दिया गया है ऑप्शन पहला में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। क्लियर, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन पहला होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44। एक फौजी कंपनी में 14,400 सिपाही है, वे उतनी ही कतारों में खड़े हो सकते हैं जितनी की प्रत्येक कतार में सिपाही हो, तो कतारों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इससे पहले की वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि उतने ही जितने अगर आएगा तो क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ पर कितना है, 14400। तो देखिए इसका वर्गमूल तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो 12, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 120, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। सबसे पहले क्या करिएगा, 144 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा, 12, और यहाँ पर डबल जीरो है तो 1 जीरो, यानी 120 होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 8,450 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो देखिए इसके लिए आप क्या करिएगा, 8450 में पहले 2 से भाग दे दीजिएगा, उसके बाद 3 से भाग दे दीजिएगा, उसके बाद 4 से भाग दे दीजिएगा, उसके बाद 5 से भाग दे दीजिएगा। क्लियर। अगर 2 से भाग देने के बाद अगर पूर्ण वर्ग संख्या ये प्राप्त हो जाएगा तो 2 आंसर होगा। अगर 3 से भाग देने के बाद प्राप्त होगा तो 3 होगा, या फिर 4 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा तो 4 आंसर होगा। क्लियर। या फिर अगर 5 से भाग देने से प्राप्त होगा तो 5 आंसर होगा। क्लियर, पहला तरीका। और दूसरा तरीका है, ये 8450 दिया गया है तो लिख लीजिए 8450। क्लियर। इसका क्या करिए, तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 5 5 हो जाएगा, कितना, 4 2 5 5। क्लियर है। अब फिर इसमें क्या करिए, 2 से भाग तो नहीं लगेगा तो 5 से भाग लगा दीजिए। तो 5 8 40 हो जाएगा, 5 का 20, 5 25। क्लियर। फिर इसमें 5 से भाग लगा दीजिए, 16 बार में लगेगा, फिर 9 बार में लगेगा। क्लियर। तो ये हो गया 1 6 9। फिर इसमें 13 से भाग लगाइएगा तो 13 हो जाएगा। यानी देखिए 13 13 जोड़ा लगा हुआ है, 5 5 जोड़ा लगा हुआ है, 2 इसमें जोड़ा नहीं लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला। यानी 2 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46 कि 3468 को किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले इसको क्या करिए, अगर ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो इसको पहले 6 से गुना कर लीजिए और देखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ कि नहीं। उसके बाद फिर 5 से, इसी प्रकार 4 से और 3 से, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि 3468 का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं 3468 का। तो 3468 का क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 17 3 4, यानी कि 1734। फिर 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 867। क्या होगा, 867। 867 में 3 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 2 8 9। क्लियर। फिर 2 8 9 में यानी 289 में 17 से भाग लगाइएगा तो 17 बार में ये पूरा 17 बार में ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 17 जोड़ा लगा हुआ है, 2 का भी जोड़ा लगा हुआ है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि गुणा करने वाली संख्या क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन चौथा। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन चौथा। क्लियर है। 46 का चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसको 1026 में से घटाने पर शेष
संख्या पूर्ण वर्ग हो। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47 कि ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसको 1026 में से घटाने पर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए इसमें क्या करिए, सबसे पहले 4 घटा लीजिए, उसके बाद 2 घटा लीजिए, उसके बाद 3 घटा लीजिए, उसके बाद 1 घटा लीजिए। क्लियर। अगर 4 घटाने पर अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा तो 4 आंसर होगा, या फिर 2 घटाने पर होगा तो 2, और अगर 3 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा तो 3 आंसर होगा, या फिर 1 ही घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा तो 1 आंसर होगा। क्लियर, पहला तरीका। और दूसरा तरीका है कि आप जो है 1026 का वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालने पर जो शेषफल होगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर। तो पहला तरीका देख लीजिए, ऑप्शन वाला। पहला कौन सा तरीका, तो ऑप्शन वाला देख लीजिए। देखिए 224 कितना है, 226 है, इसमें से 4 घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 2 2 0 0 0 1, यानी कि 222 हो गया, और 222 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 226 में से क्या करिए, तो 2 घटा लीजिए, तो 2 घटाइएगा तो क्या होगा, 224 होगा, और 224 किसका वर्गमूल होता है, तो 32 का। किसका वर्गमूल होता है, 32 का। इसका मतलब हुआ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा होगा। क्लियर। पहला तरीका हो गया कि ऑप्शन सब पहला ऑप्शन घटाइए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। दूसरा तरीका क्या है इसमें, तो 226 का क्या करिए, तो अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकाल करके इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। किसका, 226 का। तो चलिए इसका हम वर्गमूल निकालते हैं 226 का। तो इसमें देखिए जोड़ा लगाइएगा, जोड़ा यहाँ पर लग जाएगा, 3 तिया 9, घटाइएगा तो कितना होगा, 1, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 6। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 3 में 3 जोड़ने से हो गया 6, अब 2 बार में लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, और उसके बाद 6 दूनी 12, घटाने के बाद शेषफल कितना आ गया इसमें, तो शेषफल आ गया 2। क्लियर। और यहाँ भी देखिए शेषफल कितना आया था, तो 2 ही आया था, यानी घटाने वाली संख्या इसमें भी 2, और इस तरीका से निकालिएगा तो भी 2। क्लियर। जैसे बनाना है बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 2940 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कितना, तो 2940। तो सबसे पहले क्या करिए, 2940 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। कितना, तो 2940। यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया गया है, तो 2940 ही दिया गया है। देखिए 2940 है। क्लियर। तो 2940 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 14 7 0। क्लियर। फिर इसमें 2 से लगाइएगा तो 7 3 5। क्लियर। अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 से लगाइएगा तो 1 4 7। क्लियर। फिर अब 7 से लगाइएगा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7। क्लियर। अब फिर इसमें कितना से लगेगा, तो 7 से 3 बार में लगेगा। क्लियर। अब अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 7 का जोड़ा लगा हुआ है, उसके बाद 2 का भी जोड़ा लगा हुआ है, 5 और 3 का जोड़ा नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब गुना करने वाली संख्या इसमें क्या होगा, तो 15 हो जाएगा। क्लियर। जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49 कि 6.4516 का वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, 6.4516। यही निकालना है। कितना का वर्गमूल, 6.4516 का। तो चलिए इसका वर्गमूल हम लोग निकाल करके देख लेते हैं कितना दिया गया है। तो दिया गया है 6.4516। जोड़ा लगा लीजिए ऐसे करके, 2 दूनी हो जाएगा कितना, 4। क्लियर। 2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 4। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 होगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा, तो 4 5 आ जाएगा। क्लियर। 5 बार में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 225। कितना होगा, 225।
225 हो गया। यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 6। क्लियर। तो 4 बार में लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2016 हो जाएगा। क्लियर। 2016 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो 805। क्लियर। यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया, तो इसका वर्गमूल हो गया 2.54। कितना हो गया, 2.54, जो कि ऑप्शन चौथा में दिया गया है। क्लियर। तो 49 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन चौथा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि 1.31 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक होगा। 1.31 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक क्या होगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, तो वर्गमूल निकाल लेते हैं। कितना दिया गया है, तो 1.31 दिया गया है। क्लियर। और वर्गमूल निकालना है दशमलव के बाद 3 अंकों तक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक बना लेंगे। तो 2 अंक पहले से है तो 4 अंक इस पर और बैठा देंगे। क्लियर। यानी 4 0 बैठा देंगे। जोड़ा लगा लीजिए ऐसे करके। तो 1 एकम हो जाएगा 1, कैंसिल हो गया। 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, तो 1 जोड़ने से ये हो जाएगा 2। अब दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 31। एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो घटा करके 10। अब यहाँ पर क्या करना है, तो 1 जोड़ना है। तो 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 होगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर 2 0 आ जाएगा। अब कितना बार में लगेगा, तो 4 बार में। 4 बार में लगाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 896। कितना होगा, 896। तो यहाँ पर 896 को अगर घटाइएगा तो देखिए घटाने के बाद कितना होगा ये, तो घटाने के बाद हो जाएगा 104। कितना होगा, 104। यहाँ पर 4 जोड़ना है, 8 2 2। क्लियर। अब यहाँ पर फिर 2 0 उतारेंगे तो एक के बार फिर लगेगा कितना से, 4 से। कितना से लगेगा, 4 से लगेगा। तो यही तो हो गया इसका आंसर 1.144। 1.144 जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। 1.144 हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि √3 का मान होगा। तो देखिए इसका तो वर्गमूल निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि √3 का जो है वर्गमूल कितना होता है, तो 1.732 होता है। क्लियर। वैसे भी हम बोले हुए थे क्लास में कि 1 से लेकर के कम से कम 20 तक में 1 2 3 ऐसे करके 20 तक का वर्गमूल क्या होता है वो निकाल करके याद रखना। तो 3 का वर्गमूल क्या होता है, 1.732 होता है, जो कि ऑप्शन दूसरा में दिया गया है। क्लियर। या आप चाहे तो √3 का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक में है तो क्या करिएगा, इसको ऐसे करके 3 दशमलव और उसके बाद 6 अंक यहाँ पर कर दीजिएगा। क्लियर। क्योंकि 3 अंक में वर्गमूल है तो 6 अंक ऐसे करके जोड़ा लगा लीजिएगा और वर्गमूल निकाल लीजिएगा। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 51 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।